हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पेपर 5 का पार्ट 2 है। आज ये 31st क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए सम ऑफ 1250 इज डिवाइडेड इनटू ए सम ऑफ 1250 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इज डिवाइडेड टू 1250। ठीक है, सच दैट ए गेट 2/9 ऑफ बी शेयर। ए गेट्स 2/9 ऑफ बी शेयर। तो बी शेयर अगर बी है तो 2/9 ऑफ बी शेयर। एंड सी गेट्स 3/4 ऑफ ए शेयर। सी गेट्स 3/4 ऑफ ए शेयर। अब ए शेयर कितना है? 2/9 ऑफ बी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 3 × 9 2 × 4। तो दिस इज बी कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9 + 1 + 1/6 इक्वल्स टू 1250। ठीक है, ठीक है। तो कंडीशन बन जाएगा, फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी के शेयर फाइंड आउट करेंगे तो बी कितना आ जाएगा आपके पास? 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 12 + 1 which is 54 + 9 which is 1250। ये कितना आ जाएगा आपके पास? बी 51775 and this is 54 which is 1250, 350। तो बी आ जाएगा 18 × 50, 900। तो बी शेयर इज 900। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी। तो बी शेयर 900 है, बाकी आप ए बी सी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बी शेयर इज 900, एक ही ऑप्शन है आपके पास, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये 900 ए ऑप्शन है। अगर आप ए शेयर निकालते हैं तो ए कितना है? 2/9 ऑफ बी विच इज 2/9 ऑफ बी। बी इज योर 900, तो दिस इज योर 100, 200। ए शेयर इज 200। सी शेयर कितना आ जाएगा? सी कितना आ गया? इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/6। तो C इज 1/6 ऑफ B। तो 1/6 ऑफ B कितना है? 900। तो ये कितना आएगा? 1 6 1 6 30 530। तो C = 150 बन गई ही। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास 34। 34 क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी = 90 डिग्री एंड साइन बी = 45। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी = 90 डिग्री। अब हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = 180 होगा। इन दो एंगल का सम है 90। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी = 90। दिस मीन्स जो राइट एंगल है ट्राइंगल ए बी सी में, राइट एंगल है बच्चे सी पे। ठीक है, बाकी आपके पास ए बी सी कोई भी साइड। ठीक, साइन बी = 4/5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ए। ठीक है,
एंगल बी, अब बी को आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो एंगल बी को आप लोग 90 माइनस ही कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज साइन बी इक्वल्स टू 4/5। साइन बी कितना आ जाएगा 90 माइनस ए इक्वल्स टू 4/5। तो अब आपके पास साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, तो ये आ जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू 4/5। तो दिस इम्प्लाइज यू हैव टू फाइंड कॉस ए, तो कॉस ए इज 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 35th। ठीक है, गॉन is written as 4%, 1 star. Medal is written as 2 star 7 5 $7 at the rate of. How will gold can be written as? Gold, G is for 4, O for percentage, L for at the rate of, and D for 7. 4% at the rate of 7, 35 for C. नेक्स्ट आ जाइए 38। ठीक है, कैट इज 12 एंड हाउ इज लाइन। ठीक है, कैट इज 12, 38th क्वेश्चन। 12, व्हाट इज लाइन। ठीक है, तो 12 इसको किस तरह से किया गया, ये बच्चे आपके कैट C फॉर 3 थर्ड प्लेस पे है, A फर्स्ट प्लेस पे है, T किस प्लेस पे है, तो मैंने आपको बताया था आप लर्न कीजिए इजोती 5 10 15 20 25 और उसके बाद G रह जाता है, दैट इज 26। T इज फॉर 20/2, दिस इज योर 24/2 विच इज इक्वल्स टू 12। लाइन J KL, so this is 10 11 12 is for L। E F G H I J J is 10, that means I is 9, O is 15, फिर रह गया N। N O होता है, O is 15, that means N is 14, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा 9 and 5 for 9 9 and 9 18 18 and 2 20 0 2 2 plus 1 3 4 5 25। Answer is 25, option is your B। 40th question, Rajan does 7/11 of a work in 21 days। Rajan does 7/11 of a work, एक वर्क है, let the work be X। 7/11 of work in 21 days, how many days will be take to complete the work, तो कितने दिन लगेंगे उसको कंप्लीट होने में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 × 11/7 x इक्वल्स टू 33 डेज। तो जितना काम होगा, जितना पार्ट में उसने किया तो उतना ही काम बचा होगा, तो दिस इज 33 डेज। आंसर इज योर 33 डेज। अच्छा, क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज मोर डेज टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। मोर डेज कितने आ जाएंगे, दिस इज 33 डेज टोटल लगेंगे, 21 डेज में उसने काम कंप्लीट कर लिया, पेंडिंग डेज कितने लगेंगे 12, पेंडिंग डेज आएंगे आपके पास 12। ठीक है, 41th, इफ द मीन ऑफ ए नंबर 2 + 9 is 8, इन सभी का मीन कितना है, इस 8 मीन कितना है 8, ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ऑब्जर्वेशंस है 7।
तो कितना आ जाएगा मीन आपके पास 7 7 7 14 14 और 7 21 23 24 25 ट्वाइस ऑफ p प्लस 25 प्लस p माइनस 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू 7 है तो इधर जाएगा तो 56 हो जाएगा 3p 2p प्लस p तो यह आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 56। ठीक है, तो p कितना आ जाएगा थ्राइस ऑफ p विच इज इक्वल्स टू 56 माइनस 24 p इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3। तो ये कितना आएगा 3 4 12 p इज योर 4। ठीक है, तो सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी 2, पहले 2 है p 4 है 2 4 8 p इज योर 4। तो p 4 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 प्लस 1 10, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा p माइनस 1 दैट इज़ 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। व्हाट इज़ द मीडियन क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड देयर मीडियन। मीडियन मीन्स मिड टर्म। तो पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं 2 3 4 7 10 13 17, टोटल नंबर है 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7। तो आपको क्या मिलेगा n अगर ऑड है तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर n अगर ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, मीडियन क्या होगा बच्चे n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म। तो दिस इज 7 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज 8 अपॉन 2 विच इज़ योर फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म आ गई आपके पास बच्चे 7, तो फोर्थ टर्म इज योर 7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड क्यूब मेटल्स 125 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब और 27 सेंटीमीटर क्यूब respectively after melting all the 3 cubes of a solid cube is made find the edge of new cube। तो 3 क्यूब्स हैं आपके पास 125 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 27 सेंटीमीटर, ये 3 क्यूब्स हैं। इनको मेल्ट करके एक क्यूब बना गया, तो जितना इनका वॉल्यूम होगा कंबाइन होके एक नया वॉल्यूम बनेगा। तो नया वॉल्यूम इन सभी को कंबाइन करके बनेगा, ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास 216 सेंटीमीटर। उसने कहा ये जो आपके पास वॉल्यूम है अब आपका इसका बनाओगे क्यूबॉइड। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब। तो आपको एज चाहिए, एज ऑफ न्यू क्यूब मतलब साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो आप लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू साइड क्यूब होता है। तो साइड किसके इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम का थर्ड रूट आ जाएगा। तो साइड किसके इक्वल है आपके पास, वॉल्यूम आपके पास टोटल 116 का थर्ड रूट आ जाएगा। तो ये 6 क्यूब आ जाएगा 1/3। तो 6 3 मल्टीप्लाई 1/3 6, तो रिजल्टेड योर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये 43rd क्वेश्चन। 43rd क्या आ जाएगा, चूज द सेट ऑफ द नंबर्स इन द 4th ऑल्टरनेटिव सेट फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव सेट्स। तो क्वेश्चन आपके पास 8 12 18। तो कंडीशन देखेंगे 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18। तो ये कौन सी कंडीशन में बनता है, 6 12 18। 6 प्लस 6 प्लस 6 ये भी नहीं है। 7 11 15, 7 प्लस 4 11 एंड प्लस 4 15 है, ये भी नहीं है। 7 11 17, 7 प्लस 4 इज़ 11 एंड प्लस 6 इज़ 15, यही कंडीशन बन रहा है, ये हमें करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं 9 13 एंड 20, 9 प्लस 4 इज़ 13 एंड 13 प्लस 7 इज़ 20, ये भी नहीं। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 44। प्रॉब्लम इज दिस इन द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज एम्बेडेड। तो किस में ये प्रॉब्लम फिगर एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, तो दिस योर ए पार्ट, ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर है। तो अगर आप इसको यहाँ एडजस्ट करना चाहें तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और कहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ देखिए ये इस तरह से है और फिर ये इस तरह से है, दो अलग अलग है तो सेम नहीं है। कंप्लीट सर्कल इसी में बन रहा है, दिस ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। तो अगर आप इसको देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोसेक थीटा इक्वल्स टू 4। तो दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स दिस एंड दिस गोना कैंसल, तो आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दिस आंसर इज योर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन है, एज इट इज़ होंगे, इनका आंसर भी अगर इसी तरह से आएगा तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, जोसेफ गिफ्टेड 20,000 टू हिज वाइफ and some money to his 3 children aged 12, 14 and 16 in the ratio of their ages. If he gave 3,000 to his youngest child, then how much money he gifted to his family? Joseph gives gift to his wife and children. He has 3 children. He gifted to his wife 20,000 rupees. ठीक है, and their 3 children of age 12, 14 and 16 in the ratio of their ages, that will 2, 6, 2, 7, 2, 8, in the ratio of 6:7:8 रेशियो में इनको उसने गिफ्ट किया। ठीक है, इफ ही गेव 3,000 टू हिज यंगेस्ट चाइल्ड, तो यंगेस्ट चाइल्ड को कितना मिला है 6 अपॉन टोटल सम करके कितना हो जाएगा 21 ऑफ x कितना है, इनको जितना अमाउंट मिला है उसमें से 3,000 सबसे छोटे को मिला, तो सबसे छोटे का पार्ट ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 721 x इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8400, x इज 8400। टोटल अमाउंट 3 चाइल्ड को कितना मिला है 8400। तो हाउ मच मनी ही गिफ्ट टू हिज फैमिली एंड हिज चिल्ड्रंस। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा गलत हो गया, 005। टोटल अमाउंट टू हिज चिल्ड्रन he gives 10,500 and his wife 20,000, then the total amount is 30,500 he gifted to his family, 30,500, 50th D पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ द वर्टिसेस। ठीक है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास 51 क्वेश्चन है आपके पास जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। ठीक है,
जनरली एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए जिसके ए है 0 -1, बी है आपके पास -2 3, सी है आपके पास 6 7 एंड डी है आपके पास 8 3। तो आपको बताना है ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है। तो पहले हम सभी साइड्स का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले आ जाएगा ए बी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको पता है √(x2 - x1 + y2 - y1)। तो अगर मैं इसको करूँ 0 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 3 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज योर 4 + 16 विच इज √20 विच इज इक्वल्स टू 2 √5। बी सी इक्वल्स टू √6 + 2 7 - 3 होल स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 80 √80। तो ये कितना आ जाएगा 4 √5, ठीक है। जिसमें बी सी सी डी कितना आ जाएगा आपके पास x - 6 होल स्क्वायर 8 - 6 होल स्क्वायर एंड 7 - 3 होल स्क्वायर which is 2 square plus 4 square which is equals to, this is your 4 + 16 which is equals to √20 which is 2 √5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास डी ए। लास्ट हम लोग कर लेते हैं 8 - 0 एंड 3 + 4 3 + 1 8 - 0 होल स्क्वायर plus 3 + 1 whole square which is 64 + 16 equals to √80 which is 4 √5। तो आप देखेंगे ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी इज, अच्छा ये ए बी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल रेक्टेंगल में होती हैं, रोम्बस में नहीं होती, स्क्वायर में नहीं होती, ट्रेपेजियम में नहीं होती। तो रेक्टेंगल आ गया आपके पास ऑप्शन डी, ठीक है। 52 क्वेश्चन। 5 students are standing in a circle and facing at the center of a circle. 5 students are standing in a circle and facing to the center. Abhinav is between Alok and Ankur, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे है एक, Abhinav is between Alok and Ankur। यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। ये दोनों केस में आलोक और अंकुर की पोजीशन अलग अलग है, लेकिन अभिनव इन दोनों के सेंटर में है। अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब अपूर्वा और अभिषेक यहाँ पर नहीं है, अब सेंटर में है, ठीक है। आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। आलोक इज टू द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। अब यहाँ पे अभिनव है तो अपूर्वा यहीं पे ही बैठ सकता है। यहाँ पे अपूर्वा का राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा, तो आलोक राइट पे हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपूर्वा को बिठाते हैं, यहाँ पे राइट होगा, यहाँ लेफ्ट होगा, तो आलोक जो है लेफ्ट ऑफ अपूर्वा आ गया। तो ये कंडीशन करेक्ट हो गई, ये हमारे पास अभी तक इनकरेक्ट आ गया, ठीक है। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। तो अभिषेक को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, क्योंकि राइट यहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट। अभिनव यहाँ पे है, इसके राइट पे ही है, इसके लेफ्ट पे ही, तो राइट पे आ गया आलोक, ठीक है। राइट पे क्या आ जाएगा बच्चे, आलोक आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट पे आलोक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास
ठीक, 56 आपका साइलोगिज्म से है बच्चे। ऑल चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट, ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स। ठीक है, कंक्लूजन है ऑल स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रंस, और क्या सभी स्टूडेंट चिल्ड्रन है? तो सभी स्टूडेंट चिल्ड्रन नहीं है, कुछ स्टूडेंट जो है वो चिल्ड्रन है, क्योंकि सभी ये बाहर भी है स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट जो हैं वो चिल्ड्रन है, लेकिन इसके बाहर वाले जो हैं वो चिल्ड्रन नहीं। ऑल चिल्ड्रंस आर प्लेयर, अब सारे चिल्ड्रन प्लेयर हैं। अब चिल्ड्रन जो है वो प्लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, तो सारे चिल्ड्रन प्लेयर है, मतलब फर्स्ट कंडीशन इनकरेक्ट है और सेकंड कंडीशन करेक्ट है। ओनली 2 फॉलोज बी पार्ट। ठीक है, इन एन एपी 57 फाइंड एन एपी हुज थर्ड टर्म, आपको एक एपी फाइंड आउट करना है, उस थर्ड टर्म इज 18 एंड 12th टर्म इक्वल्स टू 72। आपको एक एपी फाइंड आउट करना है, तो थर्ड टर्म किसके इक्वल आ जाती है? ए एन किसके इक्वल हो जाता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए nth टर्म यही होती है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18। तो ये कितना आ जाएगा? 72। तो ए कितना आ जाएगा अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ए प्लस 11d इक्वल्स टू 72 आ गया। इस यहाँ से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लें, ए प्लस 2d सब्ट्रैक्ट कर लें, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 9d विच इज इक्वल्स टू दिस ईयर 4। ठीक है, देन d इक्वल्स टू, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 372 है ये, सॉरी मैं 42 कंसिडर कर रहा हूँ इसको, 654, तो d 9 6, तो d इक्वल्स टू 6, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू योर 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। अब d 6 आ गया, तो आप यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो a भी आपको मिल जाएगा, a प्लस 2d, d इज 6 इक्वल्स टू 18, a इक्वल्स टू 18 माइनस 6 टू 12, a इक्वल्स टू 2। यू हैव टू फाइंड एन AP, आपको एक AP फाइंड आउट करना है। A2 है, फर्स्ट टर्म इज योर 6, सॉरी 18 माइनस 12 इज योर 6, 18 माइनस 12 इज योर 6, तो 6 फर्स्ट टर्म क्या है? 6, तो फर्स्ट टर्म 6 में एक ही ऑप्शन है, तो आप लोग इसको यही मार्क कर दीजिए, इसी है। 58th क्वेश्चन, ठीक है, टिकट्स नंबर 1 to 20 आर मिक्स्ड, टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्स्ड, दैट मीन्स प्लेस्ड इनसाइड अ बाउल। ठीक है, and a ticket is drawn at random, what is the probability that the ticket bear a number is a multiple of 3? तो टिकट पे जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब 1 to 20 में मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 1 to 20 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए? 20। इवेंट आ गया आपके पास मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 है 3, 6, 9, 12, 15 एंड 80, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा बच्चे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इवेंट में 6 है, यहाँ पे 20 है, 2 3 6 2 10 विच इज 3/10। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बॉय रन 4 किलोमीटर 60, लास्ट क्वेश्चन, ए बॉय रन 4 किलोमीटर टू द ईस्ट साइड, starts and run 4 kilometer towards the east side and then turns right side 6 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर रनिंग कर रहा है वो इस तरफ टुवर्ड्स ईस्ट, दैट मीन हियर इज राइट एंड हियर इज लेफ्ट, देन टर्न्स राइट साइड 6 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट साइड मूव करता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 6 किलोमीटर। अगर यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है दैट मीन हियर इज राइट एंड हियर इज लेफ्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड रन 8 किलोमीटर। अब यहाँ से टर्न लेफ्ट लेगा एंड रन 8 किलोमीटर। हियर इज राइट एंड हियर इज योर लेफ्ट।
अगेन टर्न लेफ्ट एंड रन 3 किलोमीटर। अब यहाँ 6 डाउनवर्ड है, यहाँ से फिर लेफ्ट रहेगा तो 3 किलोमीटर उसने रन किया है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस कम रखेंगे। तो हियर इज राइट एंड हियर इज लेफ्ट। देन टर्न लेफ्ट 4 किलोमीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट अगेन टर्न लेता है और 4 किलोमीटर। देन टर्न राइट 1 किलोमीटर, यहाँ से फिर राइट होता है और 1 किलोमीटर। नाउ द बॉय एट विच डायरेक्शन, अब किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से अपवर्ड देख रहा है तो डायरेक्शन कैसे करती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नाउ ही इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चे ये हो गया आपका पार्ट 2। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास।